शो में एक बार फिर से आपका करते हैं स्वागत। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आज बात करने वाले हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अगर आपने इंग्लिश में कहना हो तो एक तरीका तो आपने देख ही लिया है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा 10 और तरीके क्या हो सकते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन को बना सकते हो एकदम से मक्खन। बोल तो जब कभी भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे ना, सामने वाला इंप्रेस तो होगा ही होगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला हमारा एग्जाम्पल आता है और या फिर पहला हमारा ऑप्शन आता है, इट्स नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। इट्स नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। फिर आता है इट्स अ ट्रिवियल कंसर्न। इट्स अ ट्रिवियल कंसर्न, बस कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है। फिर आता है इट्स अ माइनर इशू। अगेन छोटा सा इशू है, इट्स अ माइनर इशू। फिर आता है इट्स अ नेग्लिजिबल मैटर। इट्स अ नेग्लिजिबल मैटर, ऐसा है कि आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है इट्स नथिंग टू लूज स्लीप ओवर। इसके चक्कर में सोच सोच के आप अपनी नींद तो ना खराब करोगे। इट्स नथिंग टू लूज स्लीप ओवर। फिर आता है इट्स नॉट वर्थ स्ट्रेसिंग ओवर। इसके बारे में चिंता करने जैसा कुछ है ही नहीं, इस पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। इट्स नॉट वर्थ स्ट्रेसिंग ओवर। फिर आता है इट्स जस्ट अ स्मॉल हिकअप। बस एक छोटी सी हिचकी आती है ना, थोड़ा सा परेशान करती है, बस उतना चाहिए, इससे ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट्स जस्ट अ स्मॉल हिकअप। फिर आता है इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होने वाला है, इसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं होने वाले हैं। इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल। फिर आता है इट्स नथिंग सीरियस। हाँ, कुछ नहीं है, बस इसको सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। और फिर आखिरी, नो रीजन टू फील बॉदर्ड। नो रीजन टू फील बॉदर्ड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी ही जेबी इंग्लिश गुरु।